कोलकाता को पोस्टर से पाट दिया है। इस पोस्टर में आपको एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके चेहरे पर चोट के निशान है, चेहरा सूजा हुआ है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए ममता सरकार से सवाल किया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है, आखिर इसकी इतनी पिटाई क्यों हुई। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। इस हमले में 85 साल की बुजुर्ग मां को भी नहीं छोड़ा। हालांकि जिस गोपाल मजूमदार ने टीएमसी पर पिटाई का आरोप लगाया है, उसके भाई गोविंद मजूमदार ने बीजेपी पर ही उसकी मां और भाई पर हमला का आरोप लगाया है। मतलब बुजुर्ग महिला को किसने पीटा, किस सिलसिले में ये पिटाई हुई है, ये अब तक साफ नहीं। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाते हुए पश्चिम बंगाल में जगह जगह ये पोस्टर लगा दिए हैं और ये पूछा है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है। बुजुर्ग महिला, 85 साल की महिला जिनका चेहरा सूजा हुआ, चेहरे पर चोट के निशान है और बीजेपी कह रही है ये टीएमसी के गुंडों का काम है। हमले करते हैं, ये पराजय की मानसिकता है जो बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये अन्याय की अति है और इस जुल्म का समापन होकर रहेगा। ये खेला है इनका, हिंसा का, आतंक का। हिंसा के लिए जानी जाती है टीएमसी, बार बार बीजेपी कह रही है। और शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि टीएमसी की फुल फॉर्म ही है तोड़ो, मारो और काटो। बीजेपी नए नए नारे हर दिन दे रही है और बीजेपी टीएमसी को जड़ से उखाड़ने की बात भी कर रही है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 200 प्लस सीटें हम जीतेंगे, लेकिन अभी हाल ही में हुए सर्वे में टीएमसी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल में चुनावी शंखनाद बज चुका है। सत्ता की रेस में कई सर्वे में दीदी नंबर 1 चल रही हैं, लेकिन कल कोलकाता की कांग्रेस लेफ्ट की रैली में जिस तरीके की भीड़ जुटी, उससे बीजेपी के साथ ममता भी जरूर परेशान हुई होंगी। एक तरफ बीजेपी घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। हालांकि बंगाल में जारी हिंसा ने चुनाव आयोग की मुश्किलें भी जरूर बढ़ा दी हैं। उधर उत्तरी दमदम में बुजुर्ग महिला की पिटाई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भी सियासी तलवारें एक तरीके से खिंच गई हैं। सवाल बहुत बड़ा ये कि टीएमसी पर बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के गुंडे हैं जो हिंसा फैलाते हैं। उसके बावजूद भी सर्वे में नंबर 1। लेकिन कल जब महागठबंधन की रैली नजर आई, जिसमें कांग्रेस और वाम की तरफ से दावा किया गया कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, इन तस्वीरों के बाद एक अलग तरह की बयान पश्चिम बंगाल में बह रही है और लग रहा है कि अब सिर्फ बीजेपी और टीएमसी ही कांटे के मुकाबले में नहीं, बल्कि कांग्रेस और वाम दल जो गठबंधन के बाद सामने आ रहे हैं, ये भी मजबूती रखते हैं। वही बंगाल में चल रही सियासी खींचतान के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने शायराना अंदाज में कटाक्ष किया है। बंगाल में चुनावी तालमेल को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं तो अकेला चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। के साथ आपको भरोसा था उन पर कि आपके साथ जाएंगे, और आज उन्होंने जो है अभी टीएमसी अपना कांग्रेस और लेफ्ट को सपोर्ट दिया है। तो आप इस पूरे माहौल में कहां डरते हैं सर? एमआईएम और आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। अरे भाई, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो लैला हूँ, बहुत चाहने वाले हैं। अब आप खामखा हर एक को हमारा दोस्त बना देते हैं, ये आपको एक बुरी आदत है आपको कि दोस्त बनाने की। अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए, नहीं मालूम।